शो में साथ देने का शुक्रिया। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वैसे तो जंगों से अमेरिका को निकाल रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो तिजारती और माशी जंग छेड़ी है अनप्रेसिडेंटेड, इसे सदी का सबसे बड़ा तूफान करार दिया जा रहा है माशी तौर पर। और मुख्तलिफ मालिक ने अपने अपने तौर पर रद्द-ए-अमल दिए हैं, उनमें यूरोपीय यूनियन भी और कनाडा भी, इंडिया भी, चाइना भी, बड़े जवाब आ रहे हैं उनको। लेकिन मुझे आपसे ये जानना है कि क्या ये परमानेंट पॉलिसी होगी ट्रंप इंतजामिया की, या इसे हम नेगोशिएट करने का एक टोटका समझ सकते हैं कि अमेरिका अपनी टर्म्स पे आना चाहता है? देखिए, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को अगर जानते हैं ना, तो मैं एक पेशन गोई करता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो है डील मेकर। वो लड़ाई नहीं करना चाहता, वो डील्स करना चाहता है, और वो डील के परस्यूट में वो गेम खेलता है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, ये इसके साथ तो सारा ग्लोबल इकोनॉमी तब्दील हो जाएगी, अमेरिका फॉरएवर चेंज हो जाएगा, हिस्टोरिक है, इनकलाबी है, काउंटर रेवोल्यूशनरी है, कोलैप्स हो जाएगा, मतलब हर किस्म की बातें हो रही है, रिसेशन आ जाएगा, ये भी कहा जा रहा है, बड़ी बातें हो रही। तो अब ये मुझे इस बात का एहसास है कि डोनाल्ड ट्रंप इतना बेवकूफ़ तो नहीं है कि अगर एक पूरा कंसेंसस है कि ये जो कदम आपने उठाया इसके साथ बड़ा नुकसान हो जाएगा, दुनिया का भी और आपका भी नुकसान हो जाएगा, तो ये क्यों फिर वो इतना आगे गया है? मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप लाइक्स टू प्ले चिकन। पता है आपको चिकन क्या होती है? क्या होती है? चिकन ये है ना, वो कहते हैं तो बकरी बन गया, हमारे यहाँ मुहावरा ना, बकरी हो गया, हाँ, है ना? हाँ। वहाँ है प्लेइंग चिकन। प्लेइंग चिकन ये होती है कि पहले पुराने ज़माने में कि जी वो गाड़ियों की रेस होती थी, ठीक, और वो आगे पहाड़ के ऊपर वो चल रही होती थी और आगे क्लिफ होती थी, तो पूरी स्पीड में दो गाड़ियाँ जा रही हैं। अच्छा। कि पहले किसने ब्रेक लगानी है, नहीं तो वो गो ओवर द क्लिफ। तो उसे कहते थे प्लेइंग चिकन। कि कौन पहले चिकन करके, अब मुहावरा है चिकन आउट, यू चिकन आउट, मतलब डर गए हो तुम। अच्छा। कौन पहले डरा है? तो आई थिंक ही इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चिकन। अब वो गेम तो बड़ी खतरनाक है, बिकॉज अगर आप नहीं ब्रेक मारते तो यू गो ओवर द क्लिफ। तो आई थिंक ही इज प्लेइंग दैट गेम। अब उसने इतना मेजर स्टेप ले लिया है और सारी दुनिया के इकोनॉमिस्ट गालियां दे रहे हैं उसको कि कोई इसमें इकोनॉमिक सेंस नहीं है। तो अगर ऐसी बात है तो फिर उसने क्यों किया? कैलकुलेटेड मूव नहीं है क्या? तो फिर ये कैलकुलेटेड मूव ही है ना फिर ये, मगर किस किस्म की कैलकुलेशन? हाँ, जिसको कोई और समझ नहीं रहा, या जिसको लोग उधर तवज्जो नहीं दे रहे उस तरफ, क्योंकि इसने इतनी ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा किया है कि मैं अमेरिकन अवाम के लिए कर रहा हूँ और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए कर रहा हूँ, कि वो जो रेटरिक है वो सारी फैल गई हर जगह पे। पीपल आर टेकिंग हिम वेरी सीरियसली कि यार ऐसा कोई पता नहीं है, कर पहले ये था करेगा नहीं करेगा, कर दिया उसने, लेकिन कर दिया। अब वो सारे भाग रहे हैं कि जी ठीक है फिर हम भी रिटेलिएट करते हैं। अब यही रिटेलिएशन, उसको पता था कि ये रिटेलिएट करेंगे, ठीक है ना? वो ऐसे तो नहीं था, उसको पता था कि वो करेंगे, सब ने कह दिया हम करेंगे, उसके बाद पीछे कैसे हटते हो? कनाडा ने कह दिया, इंडिया, सब, एवरीबडी इज डूइंग इट, यूरोप। सो देन व्हाट्स गोइंग ऑन? अब मेरी एक अपनी एनालिसिस है। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, एक ये कि पीपल टेक हिम सीरियसली और सारे रिटेलिएट करें। रिटेलिएट से मुराद दिया कि तुमने लगाया 25%, हम भी 25% लगाए, तुमने लगाया 10%, हमने भी 10 लगा दिए और ऊपर कर दिया, जिसके साथ अमेरिका का भी नुकसान, जिन लोगों ने लगाया सबका नुकसान है उसका। ग्लोबल ट्रेड जो है श्रिंक कर जाएगी, श्रिंक करेगी तो जीडीपीज जो हैं हर मुल्क की जो है वो असरअंदाज हो जाएगी। दूसरा ये है कि आपने लगा दी, डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर लगा दी, चाइना ने वापस लगा दी आज, ठीक, बिल्कुल। अब क्या होगा? एक तो ये हो सकता है कि बिहाइंड द सीन्स बातचीत शुरू हो जाए, प्रेशर आ जाए, बिहाइंड द सीन्स बातचीत शुरू हो जाए कि जी चलो आप थोड़ा कम करें ना तो हम भी कम करते हैं। अल्टीमेट तो यही दिखाई तो देता। फिर थोड़ा सा गुंजाइश इधर से निकलेगी, थोड़ी सी गुंजाइश इधर से निकलेगी, निकलती कुछ अमेरिका के लिए थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा और बाकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो इट इज़ पॉसिबल कि ये नेगोशिएशन के लिए ये चिकन खेली जा रही है, कि कौन पहले पीछे हटता है। तो फिर आर्ट ऑफ डील ही हो गया ना ये। तो आर्ट ऑफ डील, अच्छा, ये बड़ी ख़तरनाक डील है, ये सारी ग्लोब को ले बैठेगी शेकन। अच्छा, तो एक तो ये मैं समझता हूँ कि इट्स दिस, अगर ऐसे नहीं है तो फिर तो इट्स अ डिज़ास्टर। अगर बाकी लोग पीछे नहीं हटते और डील्स, तो फिर तो ये चीज़ रह जाएगी, फिर डोनाल्ड ट्रंप भी पीछे नहीं हट सकेगा।
फिर ये बहुत बड़ा एक रिसेशन आएगी और कीमतें बढ़ जाएंगी हर जगह पे, ठीक, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और जो मकसद जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये किया है वो पूरा नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ये किया है कि जी हम टैरिफ लगाएंगे, गाड़ियाँ जो कनाडा से आती हैं वो महंगी हो जाएंगी, 25% 30% जितना टैरिफ लगा दिया है, जब वो महंगी हो जाएंगी, ये जो स्पेयर पार्ट्स आते हैं वो महंगे हो जाएंगे, अमेरिका के अंदर कनेडियन गाड़ियाँ वो महंगी होनी शुरू हो जाएंगी, जो अमेरिकन गाड़ियाँ हैं जो कि वहीं से बनती हैं वो रिलेटिवली वो सस्ती रहेंगी, तो अमेरिकन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को फ़ायदा हो जाएगा, इनकी गाड़ियाँ बिकनी शुरू हो जाएंगी। ये फ़लसफ़ा है इसके पीछे कि हम अपने गाड़ियाँ और अपने गुड्स को हम करेंगे। मगर अगर जो सारी जो अमेरिका की एक्सपोर्ट है, सिर्फ होम मार्केट तो नहीं है, जो सारी अमेरिका की जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट जो है दैट टू विल बी अफेक्टेड, बिकॉज चाइना ने लगा देगा टैरिफ्स, फिर अमेरिका के एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर अभी आप देखिए गेम चलनी है थोड़ी देर, ठीक है, और ये हो सकता है कि अगले 2-3 महीने ये कंट्रैक्शन हो, हर जगह से काउंटर रिटेलिएशन हो, फिर उसके बाद नेगोशिएशन शुरू हो जाए। मैं एग्जांपल देता हूँ, इंडिया के अंदर अभी बातचीत शुरू हो गई है, वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को एडवाइज़र्स के सबसे बिफोर ये इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाए आप पहले ही रिड्यूस कर दें अपने, और क्या जैसे आप रिड्यूस करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप को कह दें हमने तो रिड्यूस कर दिया, आप भी रिड्यूस करेंगे। वो विजिट पे ऐसा ही पैकेज बना के लेके गए थे। और आप ये देखिएगा अगर ऐसे 2-3 बड़े लोगों ने आपने पहले से ही चिकन आउट हो गए तो फिर ये गेम जो है ना वो डोनाल्ड ट्रंप के हक में जाएगी। फिर अगर इस वक्त सारे लगा रहे हैं काउंटर टैरिफ, तो अगर किसी ने काउंटर रिडक्शन शुरू कर दी, राइट, तो फिर सारे ना शुरू हो जाए कि चलो जी सरेंडर कर लेते हैं और नेगोशिएट करके उसका भी कम हो जाता है, हमारा भी कम हो जाता है, बचाव हो जाएगा। ठीक, तो अब इंडिया जैसे कुछ ऐसे मुल्क हैं जो बड़े सेंसिटिव हैं टू बैलेंस ऑफ ट्रेड, वो अमेरिकन मार्केट्स नहीं छोड़ना चाहते, तो इसलिए इट्स पॉसिबल कि सम बिग कंट्रीज माइट टर्न अराउंड एंड से कि जी हम पहले से रिड्यूस कर देते हैं, आप हमारे ऊपर ना लगाएं, हम रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ्स है ना कि आपने तो लगाया हमने तो लगाया, तो अगर हम फिर करते हैं पीछे हटते तो आप भी पीछे हट जाए। तो ये मैं समझता हूँ कि पहला राउंड में जो आप आज देख रही हैं कि चल रहा है सारा कुछ, एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, मगर सेकेंड राउंड एक आएगा मेरा ख्याल है जिसमें आपको खबरें आनी शुरू होंगी कि फलाने पहुँच गए हैं, फलाने ने अनाउंस कर दिया हम रिड्यूस कर रहे हैं, नेगोशिएशन शुरू हो गई हैं एंड सो ऑन। पाकिस्तान में भी एडवाइस दी जा रही है गवर्नमेंट को कि आप फौरी तौर पे अनाउंस कर दें यूनिलैटरली कि जी हमने सारे जो बैरियर्स हैं अमेरिकन एक्सपोर्ट्स के ऊपर हमने रिमूव कर दिए, बिकॉज देखिए हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा अगर हम लगाते हैं।